हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो स्टार्टेड। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल का, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने पिछले वीडियो में जिसको कवर किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में रिटर्न ऑफ करना है और एक में रिटर्न ऑफ नहीं करने वाला जो था, उस दोनों में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। वो मैं बताना उस टाइम भूल गया था। उस दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं आपको दिखाऊँगा चीज़ एक ही है, बस अलग अलग तरीका है करने का। आई बात समझे? मैं एक कान पकड़ूं चाहे दोनों इधर का कान पकड़ूं, बात बराबर है। कान आप पकड़ रहे हो, इधर से पकड़ूं चाहे उधर से पकड़ूं, आगे बात समझ में लाइक दैट वही है। एक रिटर्न ऑफ करो तो करके बनाओगे और एक ऐसे ही शो ऑफ कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे। बात आ गई समझ में? तो चलो हम लोग अपना एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स। पहले लिख लेते हैं अपना, एक मिनट। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स वाई जेड। ओके, उनका X, Y and Z are the partners sharing profit and losses in the ratio of what? 5, 3 and 2. Okay, तो 5, 3 and 2 यानी 5, 3 plus 8 और प्लस 2 10, यानी टोटल 10 पार्ट्स करना है, जिसमें से 5 हिस्सा ये ले लेगा, 3 हिस्सा ये ले लेगा और बचे का 2 हिस्सा ये ले लेगा। और ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब उन्होंने बोला कि अब हम अपने आने वाला जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, हम उसको इक्वली बांटेंगे। यानी जो हमारा न्यू रेशियो होगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो 1/3 होगा। यानी हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे और बराबर बराबर तीनों को ही आपस में ले लेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो किसी के पास ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा था या किसी के पास कम था, अब उसको ज़्यादा मिलने लगेगा। तो अब हम इन लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इक्वली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन दैट डे, उस दिन जो गुडविल अपीयर था बुक में वो 12,000 रुपये था। क्या था? 12,000 रुपया। यानी बुक में जो गुडविल है वो शो हुआ था, गुडविल appeared in a book is 12,000. Okay, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000। लेकिन जब ऐसा हुआ, कब? जब ओल्ड रेशियो था, फिर लेकिन जब चेंज हो रहा था उन दो पार्टनर्स के बीच में, और उस टाइम पे जब गुडविल वैल्यू किया गया तो देखा गया भाई गुडविल अब हमारा 30,000 रुपये का हो चुका है। पहले तो पहले हम जब गुडविल किए थे, अब हमारा वैल्यू 30,000 रुपये का गुडविल का हो चुका है, ठीक है। गुडविल रीवैल्यूड जब किया गया तो वो 30,000 रुपये का हो चुका था। कितने का हो चुका था? 30,000 रुपये का हो चुका था। पास जर्नल entries assuming that goodwill will not appear in the book of account। क्या बुक ऑफ अकाउंट में गुडविल है ही नहीं? सॉरी गाइज, गुडविल बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया गया है। इट मीन व्हाट? इसका मतलब कि आपको ये जो गुडविल दिया है ये 12,000 रुपये बुक में, इसको आपको मानना है कि है ही नहीं। यानी ये आप विड्रॉल कर चुके हो, आपका गुडविल नहीं था और ये अब गुडविल है। जो पहले वाला गुडविल आपका था, बुक में अपीयर किया गया था, ये 12,000 रुपये, वो गुडविल है ही नहीं, ऐसा बोल दिया गया है। अब यानी कि ये जो गुडविल है नहीं था, यानी ये रिटर्न ऑफ हो चुका है।
रिटर्न ऑफ किया जा चुका है पार्टनर्स के द्वारा इन देयर ओल्ड। मैंने आपको बताया था ना पिछले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया कि जब पार्टनर्स अपने गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो इस 12,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में पहले जर्नल एंट्री के थ्रू क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमने गुडविल को रिवैल्यू किया गया है 30,000 रुपये का, इसके इस 30,000 रुपये पे हम अपने सेक्रीफाइजिंग रेशियो से जो निकालेंगे, रेशियो आएगा, गेन आया जिसका सेक्रीफाइस है उसके हिसाब से उसको कंपेंसेट करेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या बोला कि गुडविल जो अपीयर है उसको हम मानेंगे कि वो नहीं है, यानी गुडविल था ही नहीं, हमने वैल्यू ही समझो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो अब क्या करोगे, इस 30,000 रुपये को जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो और किसी का गेनिंग रेशियो है उसके हिसाब से उसको दे दोगे। आई ना बात समझ में? अब ये नहीं है तो लेकिन इसको यहाँ पे शो तो हो रहा है, तो अब इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो, इसको रिटर्न ऑफ करोगे। क्या करोगे? रिटर्न ऑफ करोगे। तो चलो रिटर्न ऑफ करते हैं अपना फटाफट। जर्नल एंट्री, पार्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जो गुडविल अपीयर हुआ है इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करने का क्या बताया था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि जो पार्टनर था वो अब क्या हो चुका है, पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर चुके हैं, उनके जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट था पहले अब वो डेबिट हो चुका है। ठीक है, ये गुडविल पार्टनर्स पे होता है। अब पार्टनर्स क्रेडिट रहते हैं तब तक उनके पास है, जब वो विड्रॉ करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। तो XYZ 3 पार्टनर है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट से विड्रॉल ड्रॉ वो कर लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस तीनों को टू गुडविल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना निकालते हैं। तो इस 12,000 का निकालना है ना, चलो 12,000 का पहले निकालते हैं। साइड में थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, निकाल के दिखाएंगे आपको। हर एक चीज़ छोटा चीज़ आप देखोगे तो ही समझ में आएगा। एक्स का निकालते हैं पहले, 12,000 का को 5/10 से करोगे 0,006,000 लाइक दैट। इस ना को सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, जल्दी जल्दी बनाता हूँ, ऐसे जगह खा रहा है। यानी इतना हमारा आ चुका है। अब हमें इसे पास करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट 6,000, 3,600 एंड 2,400। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 12,000। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो अपना बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ज़्यादा बड़ा नरेशन नहीं लिखना, एग्जाम में आपको बैठ के लिखना नहीं, 10 घंटे से नरेशन बड़ा शॉर्टकट नरेशंस लिखो, ज़्यादा बेटर होगा, टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, आपका काम भी बन जाएगा। अब लास्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे किसके लिए, वो भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट गुडविल था यहाँ पे, ये इसको ख़त्म कर दिया, रिटर्न ऑफ हो गया। अब देखो कि ये जो गुडविल है 30,000 रुपये की जो कि रिवैल्यू की गई है, उसको हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो के हिसाब से कंपेंसेट करेंगे अपने पार्टनर्स को।
तो चलो पहले हमको निकालना, उसके लिए क्या पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब निकालते हैं। निकाले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना तो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ सही बोले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं, हम लोग निकालेंगे एक्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक्स ओल्ड रेशियो क्या था उसका, 5/10। अब न्यू रेशियो कितना है, 1/3। चलो निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। 30, 15, 10, यानी इसका कितना है 5/30। अब आप जानते हो पहले कितना था, 15। पहले आपको 15 रुपये मिलते थे, अब 10 रुपये मिलते हैं। तो कितना कॉलॉस हुआ, 5 कॉलॉस हुआ ना, यानी ये सेक्रीफाइस है। मैंने बताया पॉजिटिव में आए तो सेक्रीफाइस और निगेटिव में आए तो गेन है। क्या है, गेन है। अब वाइज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब आप कहोगे तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमको खाली सेक्रीफाइस ही पता चलनी चाहिए। ये नहीं कहा जाता, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हमें सब चीज़ का पता चलता है, वो चाहे वो गेन हो चाहे सेक्रीफाइस हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब हम पता करते हैं कि उसको सेक्रीफाइस हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका था 3/10, और मैंने इतना भी आपको बताया, एक बार सुन लो, जितना जो सेक्रीफाइस किया है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसका बेनिफिट मिला होगा। अभी या वाई को बेनिफिट मिला होगा या तो जेड को मिला होगा। देखते हैं पहले किसको कितना कितना बेनिफिट मिला है। 1/3, 30, पहले 9 था अब 10 हो चुका है, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। निगेटिव है तो यानी गेन है। बात को समझना है, लिख लेना एग्जाम में, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे अगर आप लिखोगे ना, पक्का बता रहा हूँ फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। देखा, 5 इसने सेक्रीफाइस किया, जिसका 5 हुआ तो 5 में से 1 इसने ले लिया और 4 इसको मिल रहा है। मैंने बताया था ना, जिसको जितना जो सेक्रीफाइस करेगा उतना किसी ना उसका चीज़ किसी ना किसी के पास वो जाएगा ही जाएगा। अब इन दोनों को गेन हुआ है तो इन दोनों को एक्स को, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना गुडविल का पार्ट देना पड़ेगा, अपने रेशियो में पार्ट उसको देना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं एक्स को कितना मिलेगा। y कंपेंसेट टू एक्स कितना, 1/30 है ना, इस 30,000 का। 30,000 रुपये गुडविल था, व्यूज आपने था, यहाँ पे 1,000 रुपये आ गया। यानी y जो है एक्स को कितना रुपया देगा अपने गुडविल से निकाल के, 1,000 रुपया। उसका जितना रेशियो है वो जितना एक्स से रेशियो लिया, उस रेशियो में उसने वाई ने एक्स का एक रेशियो लिया, उस एक रेशियो के उसके लिए उसने 1,000 रुपया एक्स को दिया। तो उसमें जाके एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाके वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और वाई ने दिया है तो इसलिए उसमें डेबिट होगा उसके अकाउंट में। अब जेड ने भी, उसको भी फायदा हुआ है, तो जेड कितना दिया चलो वो भी देखते हैं। 2x 4/10 है ना, चलो निकाल लेते हैं। 30 है, सॉरी, 4,000, यानी 1,000 रुपये ये देगा और 1,000 रुपये ये देगा। अब आप कहोगे तो ऐसे होगा। अब हम निकालते हैं, पहले वाई सेक्रीफाइस किया है तो उसको कितना मिलना चाहिए उस गुडविल में। तो चलो वाई एक्स शेयर इन गुडविल फॉर हिज सेक्रीफाइस।
उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 5/30 का, चलो निकाल लेते हैं। पाँच हजार आ गया, 4000 इसने दिया एक्स को, 1000 इसने दिया, 5000 रुपये इसके पास आ गए। अब आगे चलो, अब हम लोग अपना उसमें लिख लेते हैं, अपने जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब हम लोग अपना एंट्री पास कर लेते हैं। तो गेन किसको हुआ है, वाई और जेड को। तो वाई और जेड को गेन हुआ है तो सिंपल सा बात है, वाई जेड को गेन हुआ है तो वो दोनों क्या करेंगे, कंपेंसेट करेंगे किसको, एक्स को। ठीक है, तो उन दोनों को डेबिट करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनका कैपिटल कम होगा। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी दोनों ने कंपेंसेट किया है किसको, एक्स को, इसीलिए उनके अकाउंट उसका उन दोनों का से निकल करके वाई के अकाउंट से निकलेगा कितना, 4000 रुपये और इसका 1000 रुपये। सॉरी हाँ गाइस, एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। 4000 रुपया ये करेगा और 1000 रुपये ये करेगा। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई, मेरे ध्यान से उतर गया था। तो 1000 रुपये वाई करेगा कंपेंसेट और जेड करेगा कितना, 4000 रुपये, और टोटल इसको 5000 रुपये इसके अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब लिख देते हैं बिंग वाई एंड जेड कंपेंसेट टू एक्स, और यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन ख़त्म। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपको कैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो इसी बात पे, इस छोटे से मेहनत पे छोटा सा लाइक तो बनता है भाई। गाइस लाइक अगर नहीं किया अभी तक से तो फटाक से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि अपना साथ दूसरे का भी भला सोचना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो, और स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक गाइज, अगेन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।